सासाराम और नालंदा में जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, जो दंगे हुए, उसके पीछे की वजह क्या थी? क्या ये पुलिस फेलियोर है, इंटेलिजेंस फेलियोर है? तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। विपक्ष अलग आरोप लगा रहा है। हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजी आर.के. मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि जो दंगा हुआ इस बार का, आपको क्या लगता है कि ये पूर्व नियोजित था या फिर ये पुलिस प्रशासन का फेलियोर है? देखिए, जहाँ तक रामनवमी का सवाल है, बिहार में जब भी रामनवमी होता है तो एक तरह से विधि व्यवस्था की समस्या बनती रहती है, और ये इसका इतिहास कोई नया नहीं है, पुराना है। और जब चुनावी वर्ष होता है, ऐसे मामलों में, ऐसे समय में खास करके धार्मिक उन्माद बढ़ाने की भी साजिश होती रहती है। तमाम तथ्यों के आलोक में ये कहना कि पुलिस का फेलियर है या इंटेलिजेंस फेलियर है, इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि बिहार में लगभग 200 जगहों पे रामनवमी का जुलूस निकला था। 2 जगह घटना घटी, तो बाकी 198 जगह तो शांतिपूर्ण बनाया रखा गया, तो पुलिस तो चौकस थी। केवल एक ही बात का कि जो इस घटना में लगता है कि एक बार कोई घटना घट जाती है तो तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा बल की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए थी। सीनियर ऑफिसर्स को भेज के आप स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। डीएम और एसपी स्वयं में सक्षम होते हैं कि ऐसी स्थिति को नियंत्रित करें। उनको आवश्यकता सीनियर ऑफिसर्स की नहीं होती है, उनको आवश्यकता अधिक से अधिक बल भेजने की होती है। हमें लगता है कि इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल भेजा जाता, कि एक बार घटना यदि घट गई तो अगले दिन उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए थी, जैसा कि बिहार शरीफ में हुआ। तो इसीलिए कहीं न कहीं थोड़ी सी लापरवाही या संवेदनशीलता की कमी रही। लोगों ने मान लिया कि घटना घट गई और कल नियंत्रित हो जाएगी। जुमा था तो और थोड़ी एक्टिव पुलिस को रहनी चाहिए थी उस जगह पे, और प्रशासन को भी रहनी चाहिए थी, और मॉनिटरिंग भी होना था तो बल भेज कर होना था। मुझे लगता है कि पुलिस में होता क्या है कि 364 दिन यदि आप अच्छे से जिला को चला पा रहे हैं तो उसके लिए कोई तारीफ नहीं करेगा, लेकिन एक दिन कोई बड़ी घटना घट जाएगी तो उसके लिए हमेशा आपको ब्लेम झेलना होगा। इसलिए हमें 24 घंटा 7 दिन 365 दिन अलर्ट होना होगा, और हमेशा समस्या को समझते हुए पहले से एंटिसिपेट करना चाहिए, और घटना घट गई तो और एंटिसिपेट करके तैयारी पूरी होनी चाहिए। कहीं न कहीं इसमें थोड़ी सी लापरवाही हुई है। आपने जैसा आप ही बता रहे हैं, और हम भी ये कहेंगे कि रमज़ान का महीना चल रहा है, इसी में रामनवमी आ गया, उसके अगले दिन रमज़ान का पहला जुम्मा है, तो जो गंभीरता दिखनी चाहिए आमतौर पर जो गंभीरता पुलिस प्रशासन में दिखती, तो वो इस बार दिखाई नहीं दी। देखिए, होता क्या है ना कि जब कहीं न कहीं राजनीतिक अस्थिरता राज्य में होती है तो राज्य के प्रशासन का जो एक इकबाल होता है वो समाप्त हो जाता है। हमें लगता है कि बिहार में आज की तारीख में राजनीतिक अस्थिरता में पता नहीं चल रहा है कि कब सरकार रहेगी, कब सरकार जाएगी, कब कौन इधर से भागेगा, कब उधर से कौन पलटी मारेगा। इन सारी चीज़ों के कारण प्रशासन भी अपने को कभी कभी लाचार महसूस करता है। उसको सही निर्देश नहीं मिलता है, सही डायरेक्शंस नहीं मिलता है, और कभी कभी सही सहयोग भी नहीं मिलता है। अब देखिए, इसमें सासाराम में कहा गया कि 144 लग गया, बाद में उसको वापस बोला गया, खंडन कर दिया गया कि नहीं लगा है। बिहार शरीफ में कर्फ्यू तक का अनाउंसमेंट हो जाता है, फिर बोला जाता है कि वहाँ कुछ इस तरह का लगाया ही नहीं गया है। तो ये क्या दर्शाता है? इंडिसीजन दिखाता है। एसपी और डीएम यही 2 व्यक्ति सक्षम हैं निर्णय लेने के लिए कि 144 लगाना है कि नहीं लगाना है, कर्फ्यू जैसी स्थिति करनी है कि नहीं करनी है। और यदि ऐसी घोषणा कहीं से हो गई, हमें तो लगता है कि हमेशा ज़्यादा बल का प्रयोग करना शुरुआत में बेहतर होता है विधि व्यवस्था में। यदि आप इन डिसीजन में रहेंगे, इस तरह से हीला हवाला करेंगे और ढीला ढाला रहेंगे, तो दंगाइयों का मन बढ़ जाता है। पहले ही दिन ज़्यादा से ज़्यादा बल का प्रयोग करना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारी करनी चाहिए थी, और ये मैसेज देना चाहिए था कि प्रशासन फर्म है, दृढ़ है कि हम यहाँ पर किसी तरह का दंगा नहीं हो देंगे, चाहे ये पक्ष हो कि वो पक्ष हो।
क्या आपको लगता है कि सरकार जो है, अभी की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, उसकी भी कोई भूमिका होती है इस तरह के सिचुएशन में उसको कंट्रोल करने में? क्योंकि डीजी चाहे चीफ सेक्रेटरी तो होते ही हैं, जिले में डीएम एसपी होते हैं, लेकिन एक तरीके का एक परसेप्शन बन जाता है सरकार का, जैसे पहले एनडीए की सरकार है, अब जो है महागठबंधन की सरकार है, तो इससे भी अफसरों के मनोस्थिति पर काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है। आज की तारीख में बिहार में किसकी सरकार है पता नहीं चलता है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन कॉल कर रहा है पता नहीं चलता है। एक तरह से कन्फ्यूजन तो है, प्रशासन के हर स्तर पे कन्फ्यूजन है कि बात पावर सेंटर कहाँ है, संख्या बल किसका ज़्यादा है, किसका कम है। तो ये तो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल तो बिहार में बना हुआ है। देखिए, चुनावी वर्ष में जो माहौल पूरे देश का बना हुआ है, जो चीज़ें हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है हमको कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे जो एक धर्म की राजनीति की बात होती है उसमें उछाल आएगा, और धार्मिक जलसे पर, धार्मिक उत्सव पे ज़्यादा एक तरह से हिंदुत्व की लहर बहेगी। देखिए, हमारी जो देश की बहुसंख्यक जनसंख्या जो है, बहुसंख्यक आबादी, वो सेकुलर छवि वाली है, लेकिन कुछ लोग धार्मिक उन्माद बढ़ाने में राजनीतिक लाभ लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें सभी लोगों से, खास करके माइनॉरिटी के जो हमारे भाई बंधु हैं, उनसे अनुरोध होगा कि आप रिएक्शन मत कीजिए, रिएक्शन से ही परेशानी बढ़ेगी। आपको सहनशील होकर चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि जिस दिशा में राजनीति आपको ले जाना चाहती है आप उस दिशा में बढ़ जा रहे हैं। और प्रशासन को भी यहाँ पर बहुत दृढ़ होना होगा कि ऐसी चीज़ें होंगी। और ये कोई, मैंने तो अपने सर्विस के लाइफ में देखा है, जब 88-89 में वो राम मंदिर का एक जलजला चल रहा था, उस तरह का जो उन्माद था, उस समय भागलपुर दंगा के समय मैंने इस चीज़ को फेस किया है कि जब तक आप दृढ़ नहीं होंगे, जब तक आप चीज़ों को दृढ़ता से नहीं हैंडल करेंगे, पुलिस और प्रशासन जब तक एकमत होकर राजनीतिक आकाओं के बात को दरकिनार कर प्रशासनिक क्षमता का प्रयोग नहीं करेगी, तब तक ढुलमुल रवैया होगा, तो ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और इसको रोकने में हम असफल होंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, ऐसी घटनाएं और घट सकती हैं। जो माहौल देश का है, जो चीज़ें, जिस तरह के बयान लोगों के आ रहे हैं, उस बयान से नहीं दिख रहा है आपको? नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के बयान ये साबित कर रहे हैं कि ये एक तरह से चीज़ों को संभालने के बगैर उसको बिगाड़ने की दिशा में हम जा रहे हैं। अब देखिए ना, धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी हो रही है। सब लोगों ने जो मुद्दा है, जो देश के लिए और राज्य के लिए मुद्दा है, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर कोई चर्चा कहाँ हो रही है? चर्चा हो रहा है धर्म ग्रंथ की, चर्चा होगी धार्मिक उन्माद की, चर्चा होगी लटका देने की, चर्चा होगी पलटी मारने की। सारे दिन भर के अखबार में, दिन भर के टीवी में तो बिहार के गृह मंत्री ने कहा कि उल्टा लटका देंगे, ये भी तो भाषा सही नहीं है दंगाइयों। नहीं, एक तरह से मैं ये मानता हूं कि एक बहुत कड़ा मैसेज देने का प्रयास हुआ है कि यदि आप किसी तरह का दंगा करेंगे तो आपके साथ बुरा सलूक होगा, कानून अपना काम करेगा। ये तो गृह मंत्री जी का बयान तो उस हिसाब से ठीक है कि उन्होंने कहा है कि दंगा करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, तो ये तो अच्छा मैसेज है। लेकिन इस मैसेज को उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी समझे, प्रशासन भी समझे, राज्य सरकार भी समझे। सब जगह है दंगाई, सब जगह है। दंगाई का मतलब दंगाई होता है, दंगाई उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होती है। तो गृह मंत्री जी ने बहुत सही चीज कहा है, और हमें लगता है राज्य सरकार ने भी जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही सही डायरेक्शन में है। लेकिन देर आए दुरुस्त है, देर तो हुई है, बिहार की बदनामी तो हुई है, धार्मिक सौहार्द में कमी तो आई है। मैं दोनों संप्रदाय के लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि संयम रखें, संयमता से ही आप आगे बढ़ सकते हैं और विकास कर सकते हैं। एक सवाल इसमें हम आखिरी सवाल करेंगे कि आप उस समय सर्विस में ही होंगे, 2018 में भी दंगा हुआ था,
उससे ठीक 1 साल पहले 2017 में गठबंधन बदल गया था। महागठबंधन से सरकार हो गई थी एनडीए की। पिछले साल भी गठबंधन बदला, एनडीए से वो महागठबंधन हो गई, अब फिर इस साल भी दंगा हो गया। तो इसका भी कुछ कनेक्शन है, दिख रहा है? देखिए, जब कभी एक चुनी हुई सरकार इस तरह से अदला बदली करेगी, तो जिस सरकार में, जिस गठबंधन में जनता ने भरोसा किया था, यदि वो गठबंधन टूटता है तो कहीं न कहीं जनता अपने को ठगा महसूस करती है। तो आम तौर से ऐसी सरकारों के प्रति जनता के बीच में नकारात्मक भाव आ जाता है। जब नकारात्मक भाव आता है तो आपका इकबाल खत्म हो जाता है, आपका नैतिक बल खत्म हो जाता है। जो नैतिक बल आपको मिलना चाहिए जनता से वो नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है जब जब ऐसा होगा तब तक राज्य के मुखिया का, राज्य के प्रशासन के प्रति और ओवरऑल समाज में नकारात्मक भाव आएगा, और जिसका परिणाम में होगा कि छोटी छोटी बातों पर इस तरह की घटनाएं होंगी जिससे राज्य की बदनामी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।